आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र के मुंबई नगरी में एक ऐसी जगह है जहां पर लोग जाते ही कई तरह की भूत प्रेत और आत्माओं की भटकने की कहानियों के किस्सों के चर्चों में काफी ज्यादा विश्वास रखते हैं। हमारे देश में यानी कि भारत में कई ऐसे विभिन्न जगहों पर इस बात को लोग आज भी मानते हैं कि भूत प्रेत और आत्माओं की भटकने की कहानियां सच होती हैं। कई लोगों ने इसे महसूस भी किया है और कई लोग इसकी कहानियों पर यकीन करते हैं, क्योंकि सदियों से देखा जाए तो भारत देश में इन मान्यताओं को कई जगह पर आज भी यकीन किया गया है। लेकिन खास तौर पर अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो यहाँ इस तरह की भूत प्रेत की कहानियां ज्यादा मशहूर है। लेकिन जब मुंबई जैसी नगरी की बात हो, जहां पर फिल्मों की चकाचौंध दुनिया में सितारों की रंगीन जिंदगी की बात होती है, वहां अगर डरावनी जगहों की चर्चा हो तो यकीन करना कठिन होता है। आज हम आपके बीच मुंबई नगरी के उन जगहों के बारे में बात करेंगे जहां की सच्चाई फिल्मों सितारों को लेकर नहीं, बल्कि वहां के भूत प्रेत आत्माओं के भटकने को लेकर काफी मशहूर है। लोग कांप उठते हैं उन जगहों पर कदम रखने से पहले। आपको भी उस जगह पर जाने से पहले एक बार जरूर उस बारे में जानना चाहिए। नमस्कार, देख रहे हैं आप नेक्स्ट 9 लाइव हॉन्टेड वर्ल्ड। हमारे इस प्रोग्राम में एक बार फिर से है आप सभी का स्वागत। दर्शकों, मैं आपकी होस्ट तृप्ति आज आप सभी को ले चलूंगी एक ऐसी रिपोर्ट की तरफ जिसमें आप देखेंगे कि मुंबई में भी ऐसी जगह है जहां पर लोगों को यकीन हो चुका है कि आत्माएं होती है, आत्माएं भटकती है। आखिर ऐसा क्या हुआ उस डरावनी जगह में जिसके बाद भूत प्रेत और आत्माओं की कहानियां सच्ची लगने लगी? इस बारे में जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। आए दिन हम आपको सुनाते हैं भूतिया जगहों के रहस्यमय किस्से। आज हम आपको मुंबई के उस खौफनाक जगहों से रूबरू कराएंगे जिसका शायद आपको भी अंदाजा ना हो। वैसे तो देश भर में अगर महाराष्ट्र के फिल्म सिटी यानी कि फिल्मी नगरी मुंबई के बारे में बात की जाए तो मुंबई में भी काफी ज्यादा भूतिया जगहों के बारे में चर्चा होती है। लेकिन मुंबई में मुकेश मिल से लेकर, चर्च से लेकर, आइलैंड से लेकर जिस तरह से चौल और साथ साथ में कई जगहों की चर्चा है, हम आपको आज सबसे पहले बताना चाहेंगे मुंबई में सबसे खुफिया, सबसे खौफनाक जगहों में से एक उस चौल के बारे में जिसके बारे में शायद आपने सुना ना हो इससे पहले। वैसे तो कई जगह है मुंबई में जिसे सबसे डरावना बताया जाता है, लेकिन उस चौल की हम बात करेंगे जिसका नाम डिसूजा चौल है। उस डिसूजा चौल की हम बात कर रहे हैं यहाँ, जिसकी ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुंबई के खौफनाक जगहों में से इन जगहों की बात हम करेंगे जो कि डिसूजा चौल की है। जी हाँ, एरी मिल्क कॉलोनी जो गोरेगांव में है उसे तो डरावना माना ही जाता है। सेंट जॉन बैप्टिस्ट चर्च जो कि अंधेरी ईस्ट में है, इसे भी काफ़ी खौफनाक माना गया है। कुलाबा में मुकेश मिल हो या फिर हो मार्बमाद आइलैंड मलाड के, बॉम्बे हाई कोर्ट हो फोर्ट के, या फिर नसरबंज वाड़ी महिम के। इसके अलावा SNDT गर्ल्स कॉलेज जो कि जुहू में, उसे भी काफ़ी डरावना माना गया है। लेकिन सबसे हॉन्टेड, मुंबई के सबसे हॉन्टेड जगहों में शुमार है
मुंबई का ये चौल जो काफ़ी पुराना है, नाम है उसका डिसूज़ा चौल। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं डिसूज़ा चौल की, जहाँ पर एक महिला के ट्रेजिक स्टोरी को लोग बिलीव करते हैं। एक परिवार इस चौल में रहा करता था जिसने महसूस किया है उस महिला की आत्मा को भटकते हुए। सुनकर कांप उठेंगे कि द चौल कॉम्प्लेक्स के आसपास उस औरत की आत्मा भटकती है। आज भी कहते हैं लोग, इमेजिनेशंस नहीं बल्कि इस तरह की काफ़ी अफवाहें हैं कि उस चौल में रहने वाले लोगों ने काफ़ी डरावनी चीज़ें वहाँ देखी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो वहाँ रहने वाले लोगों से पता लगाया गया है कि जो वहाँ का डरावना सच है वो ये है कि उस महिला को पानी भरते हुए जब अपनी ज़िंदगी आनी पड़ी तो उसके बाद वो वहीं भटकती है। इसके अलावा इस डिसूज़ा चौल के बारे में ये भी कहा गया है कि डिसूज़ा चौल में दरअसल रहने वाले एक गार्ड की आत्मा भटकने की काफ़ी चर्चा है। मुंबई के माहिम में स्थित है ये डिसूज़ा चौल और उस इलाके में औरत की आत्मा से लेकर गार्ड को रात में भटकते हुए देखा गया है, महसूस किया गया है। इस तरह की तमाम चर्चा रही है। बताना हम आपको चाहेंगे इसके बारे में कि कई तरह की ऐसी एक्टिविटीज़ वहाँ हुई हैं जिसके बारे में सुनकर लोग कांप उठते हैं। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे हमारी इस रिपोर्ट में कि मुंबई के सबसे भूतिया इलाकों में संजय वन जो कि राजधानी दिल्ली में है, शनिवार बाड़ा जो पुणे में है, एरी मिल कॉलोनी जो मुंबई में है, इन सब के अलावा चौल जो कि मुंबई के माहिम में है, द डिसूज़ा चौल माहिम एरिया में लोकेटेड, इसे सबसे खौफनाक इसलिए भी माना गया है क्योंकि इस चौल के दोनों ही साइड कुएं के जो मिडल में जो कंपाउंड है जो बिना बाउंड्री वॉल के है, उसकी वजह से इसे डरावना माना गया है। घर है पूरी तरह से चारों तरफ से और बीच में कुआं है जो कि बिना बाउंड्री वॉल के है, जिसे काफ़ी खौफनाक माना जाता है। उसी कुएं में महिला के गिरने के बाद डरावनी कहानी सच मानी जाती है और उस महिला के गायब होने के बाद लोग काफ़ी डरते हैं। वैसे तो नुकसान नहीं हुआ लेकिन बच्चे और ख़ास तौर पर बूढ़े बुजुर्गों को ये सुनकर ज़रूर कहीं ना कहीं परेशानी होगी, इसलिए ख़ास तौर पर उसके बारे में कहा जाता है कि लोगों को ख़ासकर अकेले नहीं जाना चाहिए। रात में वहाँ किसी को भी बाहर निकलने से मना किया जाता है। मोस्ट हॉन्टेड प्लेस इन इंडिया में डिसूज़ा चौल का नाम इसलिए लिया जाता है क्योंकि लोग आज भी उस डिसूज़ा चौल के लुक को देखकर, वहाँ की फ़ोटोज़ को देखकर काफ़ी डरते हैं। नेक्स्ट 9 लाइव से तृप्ति की रिपोर्ट। तो ये मुंबई नगरी की बहुत ही ज़्यादा खौफनाक जगहों की हमने बात की। डिसूज़ा चौल हो या फिर मुकेश मिल, एरी हिल्स हो या फिर हो आइलैंड या फिर हो चर्च, इन जगहों की सच्ची कहानियां आज भी लोगों को डराती हैं। तो आप सभी से यहीं पर वक्त हो गया है विदा लेने का। ऐसी ही तमाम भूत प्रेत की कहानियों के बारे में जानने के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में फिर हाजिर होंगी मैं आपके बीच हमारे देश के ऐसी ही किसी जगह की मशहूर कहानी लेकर। देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।